हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का अगला टॉपिक। जो इससे पहले का मेरा वीडियो नहीं देखा है वो जाए इस वीडियो को देखे, ताकि इसको जो है टॉपिक्स और इजीली और आसानी से समझ में आएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे रिकेप कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया। तो इससे पहले देखो भाई, हमने ये ग्रेविटी समझ लिया है, और हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ लिया है, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ लिया है, फ्री फॉल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में भी बता दिया है कि फ्री फॉल में क्या होता है, और फ्री फॉल की वजह से जो जी की वैल्यू कितना निकल के आती है ये भी हमने बता दिया है। और ये भी समझ लिया है कि भाई ग्रेविटी कब पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और ग्रेविटी को कब निगेटिव कंसिडर करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये समझ लिया है भाई कि मोशन इक्वेशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है ग्रेविटी की वजह से भैया। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि ग्रेविटी क्या करता है, कैसा ग्रेविटी डेवलप होता है। अर्थ पे यूनिफॉर्म ग्रेविटी डेवलप होता है। ठीक है, अर्थ की वजह से या अर्थ पे कैसा ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है भाई, यूनिफॉर्म। या मैं कहूँ कैसा ग्रेविटी, मैं यहाँ पे ग्रेविटी जी से यहाँ पे मेरा है एक्सेलरेशन की बात में कर रहा हूँ। तो कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो चलो तब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मास। सो समझते हैं भाई। सो देखो भाई, मास एग्जैक्टली क्या है। मास है हमारा जो वर्ड है ना, ये देखो, मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी, ये समझना, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी चीज का मैटर। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये देखो, ये एग्जांपल में तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्स है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखो ये बॉल्स हैं। यहाँ पे इस बॉल्स की क्वांटिटी कैसी है भाई, इस बॉल की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, मैं कहूँ लार्ज है या कहो हाई है। और यहाँ पे इस वाले बॉक्स में देखो, यहाँ पे मैटर, ये जो बॉक्स है ना, ये मैटर की तरह बात की जा रही है। तो भाई किस बॉडी के अंदर कितना मैटर है, उसी मैटर को बोलते हैं मास। तो इसको मैं ये कहूं कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर तुम अपने इंग्लिश में अपनी भाषा में देखो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी कितना है उसको हम बोलते हैं मास। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज नोन एज मास। तो किसके अंदर मैटर ज्यादा है उसको बोलेंगे, उसका जो मास है उसका मास ज्यादा होगा। जिसके अंदर, इस बॉडी के अंदर मैटर कम है, तो इसका जो मास है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे कि ये 5 kg का है और ये 1 kg का है। तो भाई kg क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास को देखो, यहाँ पे जो है मास को कैलकुलेट करने के लिए SI यूनिट का यूज हुआ है। यहाँ पे कौन सा SI यूनिट यूज करते हैं भैया, kg। ये बात ध्यान रखना भाई, मास को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है। और यूनिट में एक बात और, SI यूनिट, कौन सा यूनिट यूज होता है भैया, kg। kg में मेजर करते हैं। देखो यूनिट अगर जिसको नहीं समझना है वो मेरा पहले का वीडियो देखे, वो उसको और आसानी से, मैं इस यूनिट से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा भाई। बहुत बच्चे यूनिट में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये भी बता दूंगा कौन सा यूनिट किसके लिए है, यूनिट कब यूज होता है। चलो तो आगे देखो भैया, अब बात करते हैं इसका नेचर, मास का। देखो मास का नेचर कैसा होता है। तो भाई सिंपल ये बताओ, ये जो बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मैं कहीं भी लेके जाऊं, कहीं भी मैं इसको कहीं भी लेकर जाऊं, क्या इसके अंदर का जो मास है, जो मैटर है, ये कम होगा, नहीं होगा भाई। चाहे तुम इसे कहीं भी लेकर जाओ, इसलिए इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट रहता है। देखो कौन कांस्टेंट रहता है, कौन, मास। मास मतलब क्या, जो मैटर है, जो इसके अंदर का मैटर है, ये तुम इस बॉक्स को कहीं भी लेकर जाओ। ठीक है, कहीं भी, मून पे भी लेके चले जाओ, मून पे भी। तो देखो बच्चे कंफ्यूज मत, जैसे ही मैंने मून का नाम लिया तुम बोलोगे मून पे वेट कम होता है। भाई वेट, मैं मास की बात कर रहा हूं, मास।
तुम इस बॉक्स को कहीं, क्या इसके अंदर से बॉल्स कम हो जाएंगे? मैं इसको कहीं भी लेके चला जाऊं, जो इसके अंदर स्फीयर है, छोटे छोटे जो बॉल्स हैं, क्या वो कम होंगे? तो भैया वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा। तो देखो मास इसलिए बोलते हैं मास कभी कम नहीं होता है, मास कांस्टेंट रहता है, ये बात ध्यान रखना, मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का मास वो जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई बॉडी है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। ये बताओ, क्या इनविजिबल को तुम कोई बॉडी बोलोगे? इनविजिबल है कोई बॉडी बोलोगे? नहीं। इसका मतलब अगर कोई बॉडी है तो इसका मतलब उसके पास मास होगा। तो इसलिए मास कैन नॉट बी जीरो, मास जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैटर होगा भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बात तो, और ये जो डेफिनेशन है ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि द मास ऑफ एन बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर मास क्या होता है भैया? उसका क्वांटिटी होता है। तो देखो भाई इस चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी। देखो डेंसिटी में मास और मास इक्वल टू क्या होता है भैया? डेंसिटी और वॉल्यूम। बस ये बात समझने की कोशिश करना भाई। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है ताकि तुम लोग और आसानी से समझ पाओ। घनत्व, अब जो जैसे मैंने यहाँ पे घनत्व लिखा है ना, तो कम से कम तुम लोग इतना तो फोकस कर पाओगे भाई। घना, अगर जो हिंदी मीडियम जो हिंदी जानता है उसको तो इस बारे में पता होगा। घना, घना किसको बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि और कुछ नहीं, तुम लोग को ये तो पता होगा। घना उसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो घना का जब मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम में, मतलब डेंसिटी का जब मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम में, तो उसको भी मास बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, कैसे कैसे भैया डेंसिटी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, डेंसिटी का मतलब क्या? मैटर कंटेन इन अ बॉडी, मैटर कंटेन इन अ बॉडी। तो देखो इसी का अगला है कि डेंसिटी का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम क्या होता है भैया? वॉल्यूम होता है कि कोई एक स्पेस को, किसी भी बॉडी का जो होता है ना, जो आउटर स्पेस, उसको कहते हैं वॉल्यूम 3D में। लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट हो, उस स्पेस को क्या बोलोगे? वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? जो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही मतलब कितने पार्टिकल्स हैं इस डेंसिटी, कितने इस पूरे कितने पार्टिकल्स हैं, या मैं कहूं कितने यूनिट पार्टिकल्स हैं, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं भर भर के इसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? वो सारा का सारा मास कहलाएगा। ठीक है, चलो भाई अब जैसे यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा 1 kg आयरन। तो अब इस आयरन का मास, इस आयरन में क्या है? ये जो आयरन है ना, इसका जो शेप है, इसमें भर भर के क्या है? मैटर है। एकदम पास पास, एकदम ऐसे करो घिच 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 करके, इसे घना, पूरा घनत्व तो इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये है घना भैया, ये है घना। तभी ये जो है ऐसे ऐसे कर लो, तो इसका देखो ये बहुत ही घना है, या मैं कहूँ इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, या मैं कहूँ इसके अंदर जो मैटर है ये क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर जो मैटर है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलो भैया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया तुम्हारा इसका मास। अब देखो ये जो बॉल की मैं बात करूं, अगर ये जो बॉल है इसके अंदर क्या है भैया? ये तो है ये वॉल्यूम तो दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, ये वॉल्यूम तो दिख रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर मैटर है? नहीं भैया, बहुत कम पार्टिकल्स हैं, बहुत ही कम इसके अंदर मैटर है। एयर के पार्टिकल्स हैं, दूर दूर है, मतलब इसको घनत्व तो इसका जो है ये घना नहीं है, तो इसके अंदर मैटर कम है, इसलिए इसका जो मास हो गया वो मास कम होगा। किससे कम होगा? इस आयरन से, क्योंकि आयरन के पास पार्टिकल्स इसके अंदर भर भर के हैं, बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसका एक क्यूब ले लो, तो देखो भैया ये जो क्यूब अभी जस्ट मैंने बनाया था आयरन का क्यूब है, मतलब इसके अंदर देखो भर भर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए भैया कि इसका जो घनत्व है ये क्या है? जो घनत्व है बहुत ज्यादा है, इसके अंदर भर भर के जो पूरा घना पार्टिकल्स है, इसके अंदर मैटर जो है वो क्या है? मैटर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका क्या ज्यादा होगा? इसलिए इसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं इसको देखो तुम भैया, इस फेदर को देखो,
तो फेदर के ये बहुत लाइट माना जाता है, लाइट वेट माना जाता है। अभी वेट आगे पढ़ेंगे। तो क्यों लाइट वेट? क्योंकि अगर तुम इसका एक भी पार्टिकल ऐसे तोड़ो ना, तो इसके अंदर मतलब एक भी पार्ट जो है इसका तोड़ोगे तो इसके अंदर जो मैटर होगा ना वो बहुत कम होगा। जैसे इसकी तरह इसके अंदर मैटर बहुत दूर दूर होगा, ये घना नहीं होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। इसलिए इसका जो मास है वो मास क्या होता है, इसलिए इसका मास कम होता है। चलो तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेट। तो वेट क्या है भाई? अब तक तो तुम लोग को या भैया मास तो समझ में आ ही गया होगा। मास क्या होता है? मैटर। ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। तो वेट क्या है? वेट है हमारा एक फोर्स। वेट क्या है भाई? एक फोर्स है। देखो फोर्स में बात कर रहा हूं, तो फोर्स में अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भैया फोर्स कैसे निकाले थे। मोशन में भी हमने पढ़ा है फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो वेट क्या है? वेट है एक फोर्स है और जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। देखो मास के साथ जब एक्सेलरेशन जुड़ जाए तब क्या निकल के आ जाएगा? वेट निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वेट देखो भैया, यहाँ पे अर्थ जो है, अर्थ कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, ये बात समझना। अर्थ कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है? 9.8। अभी जस्ट हमने पढ़ा इससे पहले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया अर्थ पे वेट क्यों माना जाता है? क्योंकि हमको ये पता है अगर आदमी का वेट है 60 केजी, तो देखो 60 केजी मास है। ये देखो ये क्या है? ये मास है। अभी मैं ये बताऊंगा क्यों यहाँ पे वेट में हम लोग केजी क्यों बोलते हैं, नॉर्मली जनरली क्यों केजी बोलते हैं। पहले तो ये समझो अगर मास 60 केजी है तो भैया इसका वेट क्या होगा? तो 60 से मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा इसका वेट, जो कि न्यूटन में होगा। क्योंकि वेट फोर्स होता है, ध्यान रखना। इसका जो मास है केजी में, देखो मास की यूनिट केजी में होती है। तो मास है 60 केजी, 60 केजी और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? अर्थ। क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रही है बॉडी पे। अभी इससे पहले वाले वीडियो में तुम लोग पढ़ रखे हैं कि भाई अर्थ फोर्स लगाती है, और वो जो अर्थ फोर्स लगाती है उस फोर्स से एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में पैदा होता है। तो उस एक्सेलरेशन से हम न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है जो कि ये कहता है अर्थ भी जितना फोर्स लगाएगी बॉडी भी उतना फोर्स लगाएगी। तो इसके अंदर भी फोर्स लग रहा होगा, तो इसका बॉडी का मास कितना होगा? m। तो भैया वो फोर्स वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए फोर्स निकालो यहाँ पे। तो मास कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा? मास फोर्स प्रोड्यूस करता है। ये जो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा? मास इसका जितना होगा और अर्थ जितना एक्सेलरेशन लगा रही होगी, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा, ये वेट हो गया, ये वेट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं जनरली इसको 10 मान के चलो, जनरली 10 मान लिया जाता है अप्रॉक्स। तो मास है कितना? 60 और एक्सेलरेशन कितना है? 10 है। तो कितना हो गया? 600 न्यूटन। क्या हो गया? वेट। मैं ऐसे W दूं, वेट। ये है तुम्हारा ओरिजिनल वेट। तो भाई एक बात और समझो कि अब देखो ये सब मैंने बता दिया कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन से लगाते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये बताओ वेट को क्यों मास और ग्रेविटी से तो निकालते हैं, तो वेट को हम लोग न्यूटन में एग्जैक्टली देखो, मान लो भाई, कंफ्यूज मत होना। अगर ये होता है तो इस पे भरोसा कर लो पूरी तरीके से, हाँ ये सही है। वेट हमेशा न्यूटन में ही निकलता है, इस पे एकदम गारंटी, भरोसा कर लो पूरा आंख मूंद के। वेट न्यूटन में ही निकलता है। तो अब सवाल उठता है भैया क्यों हम लोग वेट तौलने जाते हैं, तो क्यों 60 केजी, क्यों 70 केजी? क्योंकि जो वेट मशीन होता है ना, देखो ये बात, वेट केजी में क्यों बताते हैं, क्योंकि भैया वेट तो हमारा फोर्स है जो कि निकलता है मास और ग्रेविटी से, और वेट इसी में ही निकलेगा। ये तो तुम लोग फिक्स मान लो, तुम वेट इसी में ही निकलेगा न्यूटन में। लेकिन फिर भी क्यों अपना वेट केजी में बताते हैं? क्योंकि ये जो मशीन होता है वेट का, ये क्या करता है, ये तो पहले वेट निकालेगा। अगर तुम्हारा मास 70 केजी है तो ये 70 केजी से मल्टीप्लाई करेगा 10 से या कहो 9.8 से,
तो जितना आएगा, सपोज करो तुम्हारा वेट आया है 700 न्यूटन, तो ये मशीन इसको कन्वर्ट करता है मास में और ये दिखाता है तुम्हारा मास। ये बात समझो भैया। इसलिए जनरली हम लोग वेट तौलते हैं तो मास ही वो रहता है, वो मास रहता है केजी में, वो एक्चुअल वेट नहीं रहता है। अब इस मास से जब तुम 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, 9.8 मतलब क्या, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये निकलेगा फोर्स। इस फोर्स को बोलोगे कि वो है वेट। अगर तुम भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स, तो तुमको पता होना चाहिए वेट क्या है, मास क्या है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे अपना मास बताए 70 केजी, तो तुम कहना उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा वेट निकलेगा, एक्चुअल वेट तुम्हारा निकलेगा, एक्चुअल, ठीक है। चलो, तो भाई अब जैसे क्वेश्चन में ये है, ये कह रहा है कि वेट ऑफ 1 किलोग्राम, भैया वेट निकालते हैं 1 केजी, कोई तुमको 1 केजी दे दिया, अब इसका कह रहा है वेट निकालो, तो कुछ नहीं करना है, हमको ये पता है वेट फोर्स होता है, और जो कि 1 केजी है, और अर्थ पे निकाल रहे हैं हम। किस पे वेट निकाल रहे हैं भैया, हम अर्थ पे वेट निकाल रहे हैं। तो जब अर्थ पे वेट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थ के एक्सेलरेशन से, क्योंकि कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 9.8 न्यूटन। तो 1 केजी का देखो, अब इतना समझ लेना, इसीलिए कहते हैं 1 केजी का वेट कितना होता है, 9.8 न्यूटन। क्यों, क्योंकि भैया 1 केजी को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए, ठीक है। चलो, तो अब ये बातें मैंने बता दिया। देखो भैया, वेटिंग मशीन जो है ग्रेविटी के हिसाब से फोर्स मेजर करता है और फोर्स को केजी में कन्वर्ट करके दिखाता है तुमको। तो आया समझ में। अब जैसे कि अगर किसी का वेट, देखो मैं जी को मान के चलता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी का मास है, सपोज करो वेटिंग मशीन पे मैं गया तौलने और ये मिला, ये तौल के दिया 80 केजी बताया, तो 80 केजी क्या है, ये मास बताया, मास बताया। अब लेकिन इसका वेट निकालेंगे तो हम भैया, अगर मैं फिजिक्स हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं कहूंगा इसका एक्चुअल वेट कितना होगा, मैं कहूंगा 80 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका एक्चुअल वेट हो जाएगा तुम्हारा 800 न्यूटन, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। तो अब ये देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कैसे निकालेंगे, देखो मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं भाई, अगर तुमको वेट निकालना है तो तुमको ये पता है कि वेट क्या है, वेट है फोर्स, वेट है फोर्स। और जो फोर्स कैसे निकलता है, फोर्स निकलता है मास इंटू एक्सेलरेशन से, मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अर्थ कितना प्रोवाइड कर रही है, अर्थ फोर्स लगा रही है। यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स अर्थ लगा रहा है, फोर्स अर्थ लगा रहा है। तो अर्थ कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करिए, अर्थ प्रोवाइड करिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई हम किसी भी मास में करेंगे तो वो उसका वेट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो मून पे क्या है, क्योंकि हमको ये पता है कि वेट निकलता है मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो क्योंकि अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है कि जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहीं भी भैया लेके जाओ, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब एक डब्बा है, डब्बे के अंदर मैटर भरा है 5 6 7 8 बॉल। इस बॉल को मैं कहीं भी, इस डब्बे को मैं कहीं भी लेके जाऊं, क्या इसमें अगर 4 बॉल है, इसको मैं कहीं भी लेके जाऊं, क्या इसके अंदर, मैं मून पे लेके गया, इसके अंदर बॉल कितना रहेगा, 1 2 3 4 ही बॉल रहेगा। तो मास, इसलिए मैं कहता हूं मास चेंज नहीं होता है, कहीं भी लेके जाओ। क्या चेंज होगा, इस डब्बे का वेट, इस डब्बे का वेट चेंज होगा। वो कैसे, इसका मास। अब देखो कि मून 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 कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो देखो भैया मून एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 1.62। वो कैसे, देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था G इक्वल टू, हमने पढ़ा था G इक्वल टू GM अपॉन R। तो भैया यहाँ पे G मून के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे मास किसका रहेगा, मून का। हमको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देखो भैया यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये मून है, ठीक है, ये मून का मास है, मास। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है, मास। ये बताओ मून इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो मून फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। ये मून क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो मून क्या कर रहा है, मून यहाँ पे मून क्या कर रहा है, मून फोर्स लगा रहा है। तो मून फोर्स लगा रहा है भैया, तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप्ड हो रहा है। और हमको ये पता है, हमने पहले पढ़ लिया था भैया, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन
एसेलरेशन, एसेलरेशन उस बॉडी का एसेलरेशन, अगर किसी बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, तो उसके मास पे डिपेंड रहता है, खुद के नहीं। तो देखो क्या यहाँ पे अगर इस यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास m ले लूं, तो क्या इसके मास पे डिपेंड नहीं, यहाँ पे मून का मास है, तो मून का मास अपन रेडियस मून का होगा। तो एक्सेलरेशन देखो मून का अब यहाँ पे लिखेंगे, जब मून का रेडियस लिखें, मून का मास लिखें, तो वो निकल के आएगा एक्सेलरेशन 1.62 इंटू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जी एक्सेलरेशन किसका, मून का 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो भैया जी की बात की जा रही है। देखो अगर किसी ने मेरा इससे पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो वो ये जाके देख ले भैया। एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन किसका है, ये है छोटे वाले ऑब्जेक्ट का है। तो क्यों लग रहा है ये एक्सेलरेशन, क्यों लग रहा है, मैं कहूं कौन लगा रहा है ये एक्सेलरेशन, कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है बड़ा वाला मास, या मैं कहूं मून लगा रहा है। तो मून पे ये एक्सेलरेशन मून के मास पे डिपेंड कर रहा है, मून के मास पे। ये लग तो रहा है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन डिपेंड किस पे है, डिपेंड किस पे है, मून के मास पे। देखो यहाँ मैं वैल्यू मून का मास चेंज करूंगा, रेडियस चेंज करूंगा, तो ये एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इस एक्सेलरेशन खुद के मास पे नहीं डिपेंड है। अब इतना तो समझ जाओ भाई, ठीक है, 9th में पढ़ रहे हो, खुद के मास पे नहीं डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ से क्या निकालोगे, जी मून का मास रखोगे और मून का रेडियस रखोगे, तो यहाँ से निकल के आया कितना एक्सेलरेशन निकला मून का भैया, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जब मैं इसका कैलकुलेट करता हूं वेट, तो भैया अब तुमको ये पता है कि भाई वेट निकालना है तुमको, वेट मून पे। तो ये बताओ अर्थ पे वेट कितना होगा किसी बॉडी का, मास इंटू अर्थ का एक्सेलरेशन। मून पे वेट कितना होगा किसी बॉडी का, मास इंटू मून का एक्सेलरेशन। तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये देखो यहाँ पे मास है, एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, एक्सेलरेशन 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 ये निकल के आया है, तो यहाँ पे मून की जा रही है। तो देखो भैया अगर किसी मास का अर्थ के साथ एक्सेलरेशन करोगे तो वो निकल के आएगा, ये मून पे कितना वेट है, वो मास और मून के एक्सेलरेशन के साथ। देखो एक्सेलरेशन मून के मास पे नहीं डिपेंड है, ये ध्यान रखना। इसके मास में, इसके एक्सेलरेशन वाले मास में कंफ्यूज मत हो जाना, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल रहा है। तो अब जब निकालें तो पता ये चला भाई कि ये जो मून का जो वेट आएगा ये इसके वेट से कम होगा, मून का वेट जो है ये कम होगा। किससे, मून पे वेट अर्थ वाले वे, क्योंकि अर्थ का मास, अर्थ का जो है जब एक्सेलरेशन निकालोगे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो जब ज्यादा है अर्थ का तो इसका मतलब इसके वेट भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे मून पे एक्सेलरेशन कम है इसलिए इस पे वेट भी कम होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो मैं फोर्स बार बार लिख रहा हूँ मून पे, या मैं कहूँ वेट जो है मून पे, ये क्या होगा, ये कम होगा। कितना कम होता है, 1/6। किसके 1/6, वेट ऑफ, मैं कहूँ अर्थ के, वेट ऑफ अर्थ के कम होता है। अर्थ से अर्थ बाई 6, अर्थ का जितना होगा उसके बाई 6 होगा किसका, मून का वेट। चलो तो अब देखो भाई ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा दोबारा से देख लेना इसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मास ऑफ द बॉडी, मास है 50 kg, तो ये बताओ वेट कितना होगा। यहाँ पे अर्थ की बात की जा रही है, अर्थ पे वेट कितना होगा, तो अर्थ पे एक्सेलरेशन कितना लगता है, जी लगता है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलेंगे, 10 यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया ये फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मैं कहूँ फोर्स वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट होगा मास इंटू अर्थ कितना एक्सेलरेशन लगा रहा है, ए, मास कितना है 5 kg, ए कितना है 10, ये कितना हो गया भैया, ये हो गया तुम्हारा खड़े खड़े 15 न्यूटन। वेट किस पे है, ये अर्थ पे है, ठीक है, वेट मास नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन वेट 600 न्यूटन, ठीक है। तो मैन का वेट कितना है भैया, यहाँ पे 600 न्यूटन, वेट कितना है 600 न्यूटन। अब क्या कह रहा है भैया, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज हिज मास, उसका मास क्या होगा, एक सेकंड ये ले लो, हाँ उसका मास क्या होगा भैया अर्थ पे। तो जाहिर सी बात है हमको ये पता है कि अर्थ पे जी कितना लें, 10 लें, ठीक है। हमको ये पता है अर्थ पे वेट क्या होता है, फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, जो कि कितना दिया हुआ है 600 न्यूटन दिया हुआ है। तो अब एक्सेलरेशन की जगह पे क्या रखें, 10 रखें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास इंटू 10,
और ये हो गया 600 न्यूटन। तो इसका मास की वैल्यू क्या होगा, ये होगा 600/10, मतलब कि मास आ गया तुम्हारा 60 kg। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है कि इफ ही वर टेकन टू द मून, अगर वो मून पे लेकर गए तब उसका वेट क्या होगा। देखो भैया इस मास को उठा के मून पे लेके चले जाओ, तो जब इस मास को उठा के मैं मून पे लेके चला गया, अब वहां के मून वाले एक्सेलरेशन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तब उसका निकलेगा वेट, जो कि किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन मून पे। तो मास कितना है यहाँ पे 60 kg, और एक्सेलरेशन मून कितना हो रहा है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया इसको सॉल्व करके निकाल लो इसको, ये तुम्हारा करीब करीब आ गया 97.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेट आ गया इतना भैया। तो देखो भैया यहाँ पे वेट 97 है और अर्थ पे वेट 600 न्यूटन है, क्यों, कौन से मास का, सेम मास। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात ध्यान रखना, मास मास। ठीक है, चलो अब आगे देखो भाई। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन, भाई वही चीज है, सेम चीज है भैया। अगर मास 70 kg है तो भैया मून पे उसका वेट कितना होगा, तो हम ये देखेंगे भैया फोर्स मून पे कैसे निकालेंगे, फोर्स या वेट मून पे कैसे निकालेंगे, मास जितना है और एक्सेलरेशन मून पे कितना है भैया। तो मास है हमारा तुम्हारा 70, एक्सेलरेशन कितना है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, (11.34 न्यूटन, ये जो तुम्हारा फोर्स आ गया। ठीक है, चलो भाई, तो की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स में हमने ये समझ लिया मास क्या होता है, मैटर कंटेनिंग बॉडी, एसआई यूनिट क्या होती है केजी, नेचर क्या होता है कांस्टेंट, कहीं बदलता नहीं है, वेट क्या होता है, वेट हमारा फोर्स होता है, देखो भार होता है, एक बल होता है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन, और मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालते हैं। ठीक है, वेट वही चीज है, मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालते हैं। और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे अर्थ से 1/6 टाइम्स कम होता है। ठीक है, तो चलो भाई, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो शेयर करो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।